लड़ोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भाजपा का यह नारा झारखंड में नहीं चले। मैं यूं कहूं कि झारखंड में कमल फूल को तीर ने भेद दिया और हाथ ने उसे ऐसा मसला कि कमल फूल लेकर चलने वाले महारथी अपने मुंह छिपाते फिर रहे हैं। वे अभी अब कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह एसएन 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया है। झारखंड में भाजपा की बहुत कोशिशों के बावजूद भाजपा के जितने भी महारथी हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, बाबा जिन्हें डोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, यूपी के मुख्यमंत्री हों, आकर कई सभाओं में लोगों को कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्हें अपने पक्ष में वोट देने को कहा, लेकिन नतीजा एकदम उलट हुआ। जितना बहुमत इंडी गठबंधन को मिला, उससे आधे पर आकर अटक गई एनडीए गठबंधन। अब ऐसी स्थिति में यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि तीर धनुष के साथ मिलकर सरकार गठन करने को तैयार है और भाजपा वाले यानी कमल फूल लेकर भागते फिर रहे हैं। उनके सभी के सभी सहयोगी जश्न में डूबे। जिन जिन सहयोगियों या जिन जिन प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, उनके समर्थक मौके पर ही जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 81 सीट वाले झारखंड विधानसभा में लगभग या यूं कहें कि 55 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों को मिली है, जबकि बहुमत के लिए उन्हें महज 41 विधायक ही चाहिए थे और 41 विधायक होने के बाद ही वो सरकार बना सकते थे, लेकिन बहुमत से ज्यादा उन्हें मिल गया 55 सीट। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अब सरकार बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ऐसा तब हुआ जब झारखंड में भाजपा की ओर से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को झारखंड यह कहकर भेजा गया कि वहां जाकर तुम्हें हेमंत को डाउन करना है। तो यहां हेमंत को डाउन क्या करेंगे, हेमंत पर भारी पड़ गए हेमंत। असम के मुख्यमंत्री की भी यहां कुछ नहीं चली। हालांकि उन्होंने कई ऐसे सभाओं में कई ऐसे मुद्दे उठाए जो केंद्र सरकार की थी ही नहीं, जैसे घुसपैठियों की जो मुद्दे उठाए गए वह केंद्र सरकार की गलती है। केंद्र सरकार उसमें आ जाता है कि भाई रोकना नहीं रोकना उनका काम है, क्योंकि झारखंड का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो घुसपैठियों के आने का रास्ता दे। वहां रास्ते पर जो भी है, सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो या जो भी सुरक्षा दल के लोग हैं, वो तमाम दलों का शिकंजा या तमाम दलों का कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथों में है। तो अगर कोई घुसपैठिया आया है तो उसमें केंद्र सरकार ज्यादा दोषी है। यहां हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया योजना लागू कर लोगों को घर घर में घुसने का प्रयास किया और घुस करके अपने पक्ष में लोगों को किया और जनता ने उन्हें इसका समर्थन भी दिया। हालांकि भाजपा की ओर से मैया योजना को अदालत में ले जाया गया कि भाई यह गलत है, अभी यह योजना नहीं चलनी चाहिए, लेकिन अदालत ने भी इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। अगर हम ये बात करें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दल हैं, उनमें बहुत ज्यादा लोकप्रिय कहें या बहुत ज्यादा बड़े नेता में शामिल थे हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। कांग्रेस से अगर आए तो राहुल गांधी भी यहां झारखंड में कई सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा की तमाम गलत नीतियों का खुलासा भी किया। लेकिन झारखंड के
जो पूर्व भाजपाई जो बड़े नेता हुआ करते थे, यहां अपने आप को कहते थे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, खुद जो वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, वो भी यहां मुख्यमंत्री रहे हैं, वो केवल अपनी ही सीट बचा पाए। इसके अलावा रघुवर दास की नाम ली जाए या अर्जुन मुंडा का अगर हम नाम ले, इसके साथ ही साथ चंपाई सोरेन का नाम लें, उनको भाजपा ने शामिल किया या सोचकर कि शायद हमें कोल्हान में फायदा मिलेगा, लेकिन चंपाई सोरेन तो अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए, तो अन्य सीट क्या कितना उनको फायदा मिला भाजपा को इससे, वो भाजपा ही जाने। लेकिन कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां कमल की नहीं चली, यहां तीर धनुष जमकर चला, और तीर धनुष को चलाने के लिए हाथ की आवश्यकता है, तो इसलिए हाथ भी यहां कामयाब रहा। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा झारखंड में पूरी तरह असफल रही, या उसे अपनी नीतियों पर पूर्ण रूप से विचार करना होगा। मजे की बात तो यह है, सच बात यह है कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी भी चुनाव हार गए। जो भाजपा के वरीय नेता है, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी अपना सीट नहीं बचा पाए। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के उमाकांत रजक ने शिकस्त दे दी। अमर बावरी ऐसे चले गए, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं। अभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि भाजपा के इस हार का कारण क्या है। SNS 24 न्यूज ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव करमबीर सिंह से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने यह कहकर कुछ भी कहने से मना कर दिया कि अभी वे बैठक में हैं, हम बाद में आपसे बात करेंगे। बात करें कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के हैं रविंद्र राय जी, उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कुछ भी बोलने से कि अभी हम बैठक में हैं, हम बाद में बात करेंगे। यानी भाजपा का कोई भी बड़ा नेता अब यह बोलने की स्थिति में नहीं है कि उनके हार का कारण क्या है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के लोग जश्न में डूबे हुए हैं और सरकार बनाने की स्थिति में है, तो स्वाभाविक तौर पर उनका उत्साह बढ़ा है और यहां के लोगों ने जो उन्हें सम्मान दिया है उस सम्मान को वे सिरोधार्य कर रहे हैं, और जो भी जीत रहे हैं उन्होंने कहा है कि हम जनता के बीच जाएंगे। धन्यवाद।